पशु अगर वर्षों से बंधा ही हुआ है तो फिर उसको मुक्त रहने का अभ्यास छूट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बंधा ही हुआ है, बंधा ही हुआ है। और यही बात दूसरी तरफ भी होती है, फिर वो बंधन का इतना अभ्यास हो जाता है कि मुक्त होने के बाद भी वो मुक्ति का ही अनुभव नहीं कर पाता। जैसे हमने बचपन में संतों से सुना है, रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऊंट को वर्षों तक पहले बांधते और बांधते 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 ऊंट को ऐसा अभ्यास हो जाता है उस रस्सी का कि जब वो बड़े होकर उसको रेगिस्तान में लेकर जाते हैं, अब रेगिस्तान में तो कहीं खूंटा लग ही नहीं सकता, तो ऐसे उसके गले में रस्सी डालकर और बारू के नीचे, रेगिस्तान की रेत के नीचे ऐसे ढक के दबा देना। पर चूंकि ऊंट कई महीने वही व्यवस्था में बंधो रहे हुए, तो वह ये अभ्यास होता है, ये अनुभव होता है कि मैं आज फिर बंध गया। अब वह तुम लट्ठू भी दिखाओ तो भी ना हटेगा, वो यूं यूं करेगा, बंधो खोलो यार। वही समय ऊंट वाला अगर नीचे माटी ते बारूते निकाल देवे रस्सी तो तुरंत ऊंट चल दे, पहले भी नहीं बंध रही थी। तदनुसार ही शास्त्र ने हमें स्वाभाविक रूप से मर्यादाओं में हमारे ही हित के लिए फिर भी इस जगह को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि वो खेलते खेलते कहीं सीमा लांघ करके अपने आप को चोटिल न कर ले। किसी कमरा में बच्चा को छोड़ा जाएगा, दरवाजे बंद कर दो कि कहीं पास में सीढ़ी ना हो, खेलतो खेलतो सीढ़ी पे चलोगे और गिर गो तो बड़ी जोर की चोट लग जाएगी। बहुत सारे नियम लगाए जाए। तो ऐसे ही अब बच्चा सोचे कि ये तो बंधन है, बहुत सारी जगह। महाराज जी, हमारा लाला है ना, हमको अपने घर में किसी स्थान पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा है। केवल हमको अपने मंदिर में प्रतिबंध लगाना पड़े। जन्मजात गोसाई है महाराज, दिन भर घुस जावे वही में, बड़ी मुश्किल पर है। एक दिन इनने हमको वीडियो बना के भेजो, वो खाली लोटा फोटा सिंगी लेके महादेव विराजमान है, मैं बैठो बैठो ऐसे ऊपर ते अमजा 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 अभिषेक करी जाता। फिर एक दिन सालिग्राम जी बट्टे हाथ में लेके बैठ गो, बड़ी मुश्किल। और कहीं ना जा, रसोई भसोई में कहीं ना जावे, कहू कमरा हमारा कच्छ नहीं जावे। मंदिर में पूरी सीमा बिल्कुल भारत पाकिस्तान को बॉर्डर जैसा हो, जैसे क्या ऐसा प्रतिबंध लगा के रखना पड़े, घुस जावे। और फिर हम लोगन को भी बात लगे कि भाई ठाकुर जी की बात है, कछु ने हाथ से छूट जावे, गिर जावे, कुछ घायल है जावे। अब बालक तो बालक ही है, श्रृंगार करे, वो कहूं हो कोई रोकने वाला नहीं। हम इनमें तो कोई मंदिर में बैठो तो भाई रोकनो बड़ो कर लो है, हमने कि चलो। शेर को बच्चा शेर रह सके, मछली को बच्चा मछली रह सके, मच्छर को बच्चा मच्छर रह सके, मानव को बच्चा मानव रह सके, तो गोसाई को बारक भी तो गोसाई रह सके। प्रतिबंध रखे जावे, तो मन को भी शास्त्रीय मर्यादा के प्रतिबंध रखे जावे, व्यवहार को भी शास्त्रीय मर्यादा के प्रतिबंध रखे जावे। ऐसी अर्थ के लिए भी शास्त्रों ने प्रतिबंध दिया है कि कितना अर्थ हो, उसके लिए भागवत जी में पंचविद विवजति वित्तः इस प्रकार संकेत किया। वित्त को 5 जगह विभाजित करो और उन 5 की संतुष्टि कर सको, जिसमें कामाय, स्वजनाय, इस प्रकार अपनी इच्छा के लिए, धर्माय, यशसेर्थाय,
कामाय स्वजनाय च, धर्म के लिए, इच्छाओं के लिए, भविष्य के लिए, परिवार के लिए, और यहां तक कि यश से अर्थ है समाज में थोड़ा बहुत यश हो उसके लिए भी। भागवत जी का श्लोक कह रहा हूं मैं आपसे। यहां तक अगर मर्यादा अर्थ की है अपने पास तो शास्त्र ने उसको स्वीकार किया है, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। ऐसे धर्म की भी एक मर्यादा है, अर्थ की भी एक मर्यादा है, व्यवहार की भी एक मर्यादा है, लोकाचार की भी एक मर्यादा है। कहां तक हम करें? जैसे मैं आपको निवेदन करूं, कहीं कहीं 5 पीढ़ी, कहीं कहीं 7 पीढ़ी। थोड़ा शास्त्र तो भी मुझे भी पूछना पड़ेगा, किसी विद्वान से देखना पड़ेगा, और बड़े बूढ़े लोग बतावें कि सूतक पातक एक दूसरे को, बहुत कोई मर्यादित परिवार हो तो 7 पीढ़ी तक, नहीं तो कहूं 5 तक, और नहीं तो अन्यथा तर्पण आदि विधा में तो 3 पीढ़ी तक ही संबंध मानो जावे। तो ऐसा भी है ना कि आगे आपके सामने 3 पीढ़ी है, आपकी पिछली 3 पीढ़ी है, तो यह हिसाब से 7-6 हो गए। कहने को मतलब, मेरी बात जरा मैं, युवा लोग भी बैठे हैं, विनम्रता से समझा दूं। अगर तुम मूल में जाओगे तो सभी भाई बहन निकलेंगे, कहीं ना कहीं तो जेनेटिक्स और डीएनए तो एक्सचेंज हो ही रहा है ना। तो शास्त्र ने यह मर्यादा बनाई कि मानिए 2 भैया हैं और 2 भाई के मानो एक ही एक, अभी बालक एक ही एक हो रहा है, चलो ज्यादा नहीं गिनो, तो बहुत मर्यादित परिवारों में 7 जनरेशन तक, जैसे पहले तो सगे भाई हुए, फिर कजन ब्रदर हुए, फिर और कजन ब्रदर हुए, फिर चलो कजन ही हुए, ताऊ जी का ऐसे करते अगर किसी के यहाँ जन्म होगा या किसी के यहाँ मृत्यु होगी, तो जैसे आपको पता है सूतक पातक लगता है कि हमारे चाचा जी के यहाँ बालक हुआ या हमारे बूढ़े ताऊ जी चले गए। ये व्यवहार भी, ये जो संबंध है बहुत मर्यादित परिवारों में 7 और नहीं तो कहीं कहीं 5 भी, ऐसा दोनों हमने देखे, ये माने जाएंगे। उसके बाद नहीं माना जाएगा। उसके बाद तो फिर वो 2 स्वतंत्र परिवार हो गए। अब आप राधा रमन जी में देखिए तो इतने गोस्वामी परिवार, अब धीरे धीरे आप चलते जाओ तो मूल में तो सब, किसी समय में तो एक ही थे, एक के फिर कुछ हुए, और इतना बड़ा खानदान है, हम तो रोज ही सूतक पातक में होते। आज कोई कहूं कि यहां पैदा है रो, आज कोई कहूं तो चलोगे हो, फिर तो सेवा ही ना हो पाती, किसी की भी कथा ही ना हो पाती। तो मैं एक बात ये आपको समझा रहा था, बात बहुत लंबी खिंच गई, हमने छोटी सी बात कहनी थी, पर चलो जानकारी मिल रही है। संबंध भी एक मर्यादा तक ही निभाए जाते। What should be called as a blood relation, there is a limit for that too, for these generations only. अर्थ का भी एक मर्यादा है, धर्म की भी एक मर्यादा है, और इन सब मर्यादाओं में जीवन यापन करने वाला बड़ा श्रेष्ठ रहता है। गंगा भी अगर किनारों के बीच में बहती है तो लोग गंगा की पूजा करते हैं, और गंगा किनारे तोड़ देती है तो गंगा से भी दूर भागते हैं। मन को इन सब दायरों में अनुबंध करके रखना चाहिए, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। साधु तो अपने जीवन में अपने मन के आगे कितना कर्फ्यू लगा के रखता है, पता है? कर्फ्यू शब्द का मैंने प्रयोग किया। कर्फ्यू में कितना प्रतिबंध होता है, देखा? पर उसके लिए वो प्रतिबंध स्वाभाविक हो जाते हैं, उसके परिश्रम नहीं लगता। देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, सब चीज में उसके जीवन में प्रतिबंध है। प्रतिबंध उसने शास्त्र का नियम अपने ऊपर लागू किया है। ठाकुर जी इन सब नियमों से व्यक्ति के जीवन को निखारते हैं, पर वर्ष में एक बार ठाकुर जी कर्फ्यू उठा लेते हैं। महाराज जी
भैया जी पधारे आज। भैया जी शास्त्र ठाकुर जी वर्ष में एक बार ये कर्फ्यू उठा देते हैं। कब? जब ब्रज में होली का उत्सव होता है महाराज। अब या होली के उत्सव में कोई कर्फ्यू नहीं है महाराज। सही बात तो ये है, अति मर्यादा में रहते हुए होली को चाव न लियो जा सके। मधुकेली वल्ली में श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलान में हमारे श्री भट्ट गोसाई, श्री रघुनाथ भट्ट की परंपरा, गदाधर भट्ट की परंपरा में उत्पन्न हुआ ये मंगलमय ग्रंथ ठाकुर जी की क्या मधुर लीला का गान कर रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाह रहा, पर व्रज रस की बात है, थोड़ा छींटा ही मार देना पर्याप्त है। सबकी अपनी सामर्थ्य है और पात्र विचार करना पड़ेगा। पर फिर भी होली के उत्सव में तो यहां तक बात कह दी नहीं कि सत्य बोलना अधर्म है, झूठ बोलना ही धर्म है। मधुकेली वल्ली में युगल सरकार की लीला में यहां तक बात पहुंच गई है। फिर चाव कैसे आए वो होली को? ना हाथ में क्या है? कछु ना है, और झूठ तो बोल रहे हैं। मतलब तुमको झूठ को मतलब पूरा ही न ले जाइए जिंदगी भर को काम कि भाई सब कछु बोल। खेल में कहने का मतलब होली की क्रीड़ा करते समय, ऐसे नहीं कि और सारे व्यवहार में। होली की ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं महाराज। होली की क्रीड़ा करते समय अब हाथ आयो बांध के, प्रिया जी आई हाथ पीछे, कि ठाकुर जी पूछे किशोरी क्या है तुम्हारे हाथ में? कछ ना है, कुछ है ही ना है। कुछ तो है। बोले बड़ी रहस्य की चीज है, छुपा के लाई हो तुम्हें दिखावे को। अब तो गोल गोल तो घुमा रही, सत्य तो ये है नहीं, बड़ो चमकदार है। क्या? बोले आओ आओ इधर आओ। फिर किशोर जी ने हाथियों की ठाकुर जी बोले बिल्कुल पास आओ, देखो दिखाऊं तुम्हें, पास आओ पास आओ। और जैसे ही लाल जी पास आए, ठाकुर जी पूरे हाथ में गुलाल केसर सब मल के लाई। और जैसे ही देखवे के ताई ठाकुर जी पास आए, मुट्ठी खोरी और सबरे मोहड़ा पे रंग डाली। सत्य बोलना धर्म में सत्य। हाँ मैं रंग लाई हूं, गुलाल लाई हूं, तेरे मोहड़ा पे लगावे। कोई मानेगा? कोई ना मान्य। न कचना में खेलवे के ताई खवावे के ताई कछ लाई हूं। तो ठाकुर जी अपनो कर्फ्यू उठा लेते हैं होली के टाइम। कर्फ्यू उठा लेना।